नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया ही होंगे, कुशल मंगल होंगे सभी। अपने जो मृदा विज्ञान का टॉपिक नंबर 6 कल हो चुका था। पहले 6 टॉपिक हो चुके हैं। आज का रहेगा अपना टॉपिक नंबर 7वां, जिसमें हम पढ़ेंगे मृदा के सूक्ष्म जीव, यानी कि मृदा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव कितने कितने पाए जाते हैं और उनका क्रम क्या है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मृदा सूक्ष्म जीवों का क्रम संख्या के आधार पर मृदा में, यानी मृदा में अपन को सूक्ष्म जीव देखने हैं, संख्या के आधार पर है, वजन के आधार पर है, अम्लता के आधार पर है, क्षारीयता के आधार पर, आदि आधार पर अपने को क्रम देखना है। तो देखिए, सबसे पहले मृदा सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो मृदा में पाए जाने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव या ऐसे जीव जो नग्न चक्षुओं या नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। सूक्ष्म जीव तो आपको पता है जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, और मृदा में यानी मृदा में पाए जाने वाले जिनको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। और मृदा में सर्वाधिक संख्या में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले यही बता देता हूं। मृदा में सर्वाधिक संख्या में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है। तो सर्वाधिक संख्या में मृदा में पाया जाता है जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है, वह मृदा में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। अब देखते हैं, सबसे पहले अपन है कि संख्या के आधार पर मृदा में सूक्ष्म जीव का क्रम, संख्या के आधार पर मृदा में सूक्ष्म जीवों का क्रम देखते हैं। तो देखिए, याद करिए ट्रिक से, बाफा से ट्रिक से याद करिए, ये क्रम होता है इसका। यानी कि संख्या के आधार पर मृदा में सूक्ष्म जीवों का क्रम क्या होता है। तो ट्रिक बनाई है मैंने एक छोटी सी कि बाफा के अनुसार मृदा में सूक्ष्म जीवों का संख्या के आधार पर क्रम होता है। बी मतलब बैक्टीरिया, ए मतलब एक्टिनोमाइसीट्स, एफ मतलब फंजाई यानी कि कवक, और ए मतलब एल्गी मतलब शैवाल। तो ये क्रम हो गया इसका। यानी कि मृदा में संख्या के आधार पर सर्वाधिक पाए जाएंगे बैक्टीरिया, फिर पाए जाएंगे एक्टिनोमाइसीट्स, फिर पाए जाएंगे फंजाई, फिर एल्गी। ठीक है। अब देखते हैं वजन के आधार पर मृदा में, ये तो संख्या के आधार पर थे। अब देखते हैं वजन के आधार पर क्रम। वजन के आधार पर मृदा में सूक्ष्म जीवों का क्रम। तो इधर देखिए, ये जो ऐप है ना, इसको उठाकर इधर रख दो और बाकी क्रम ऐसा का ऐसा रहने दो। ये हो गया वजन के आधार पर मृदा में सूक्ष्म जीवों का क्रम। यानी जो ऐप है, यानी कि जो फंजाई यानी कवक है, इसको उठा के बी के पहले रख दो और वैसा का वैसा रहने दो। ये हो गया वजन के आधार पर। तो ऐप को इधर रखो, ऐप, फिर बी, फिर ए, और फिर बाद में ए। ठीक है। ये हो गया वजन के आधार पर। ऐप मतलब फंजाई यानी कि कवक, फिर है बी मतलब बैक्टीरिया जीवाणु, फिर ए मतलब एक्टिनोमाइसीट्स, और ए मतलब एल्गी यानी कि शैवाल। ये हो गया वजन के आधार पर है। अब बात करते हैं अपन अम्लीय मृदाओं में। तो तीसरा इधर लिख लेते हैं, अम्लीय मृदाओं में क्रम। तो ऐसा का ऐसा ही रहना है अम्लीय में, यानी कि सबसे ज्यादा फंजाई पाया जाता है अम्लीय मृदा में। बस इसको इधर करना है और इसको इधर करना है, यानी कि एक्टिनोमाइसीट्स अम्लीय मृदाओं में कम पाया जाता है और अम्लीय मृदाओं में फंजाई ज्यादा पाया जाता है। तो ऐसा का ऐसा ही क्रम है अम्लीय मृदाओं में भी, बस एल्गी को इधर और एक्टिनोमाइसीट्स को इधर रखना है। तो फंजाई किसके आधार पर? अम्लीयता के आधार पर, अम्लीयता के आधार पर मृदा में सूक्ष्म जीवों का क्रम। देखिए, अम्लीयता के आधार पर तो मैंने बताया था कि एल्गी को इधर रखना है और एक्टिनोमाइसीट्स को इधर रखना है, बाकी सेम है। तो फंजाई, फिर है बैक्टीरिया, फिर है एल्गी को इधर रखना है और एक्टिनोमाइसीट्स को इधर रखना है, एल्गी, और फिर बाद में
एक्टिनोमाइसीटीज, एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है। यानी कि एक्टिनोमाइसीटीज अम्लीय मृदाओं में कम पाया जाता है और फंजाई ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं चौथा, क्षारीयता के आधार पर, मृदा क्षारीयता के आधार पर मृदा में सूक्ष्म जीवों का क्रम। तो अम्लीय मृदाओं में तो क्या पाया जाता है, फंजाई, जबकि क्षारीय मृदाओं में सबसे ज्यादा पाया जाता है एक्टिनोमाइसीटीज, एक्टिनोमाइसीट्स, एक्टिनोमाइसीटीज क्षारीय मृदाओं में सर्वाधिक पाया जाता है। फिर बाद में है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फिर है अपना एल्गी, सॉरी फंजाई, फंजाई, फिर है एल्गी। ये हो गया क्षारीयता के आधार पर। कुल मिलाकर कह दूं, क्षारीय मृदाओं में सर्वाधिक पाया जाता है एक्टिनोमाइसीटीज और सबसे कम फंजाई, यानी कि फंजाई और एल्गी भी है, लेकिन ये ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है कि अम्लीय मृदाओं में फंजाई, जबकि क्षारीय मृदाओं में एक्टिनोमाइसीट। तो अम्लीय मृदाओं में कम तो एक्टिनोमाइसीटीज और ज्यादा फंजाई, जबकि क्षारीय मृदाओं में ज्यादा तो एक्टिनोमाइसीटीज और फंजाई कम होता है। अब देखते हैं, ये हो गया क्रम। अब देखते हैं एक चीज कि अम्लीय मृदाओं में कौन कौन से हैं और क्षारीय मृदाओं में कौन कौन से। मैंने ये बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन कौन सी मृदा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो इधर देखो, एक होती है अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा, एक है उदासीन मृदा यानी कि न्यूट्रल सॉइल, और तीसरा है क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा। देखो अम्लीय मृदा में सबसे ज्यादा पाया जाता है फंजाई। मैंने क्रम में बताया था कि फंजाई अम्लीय मृदा में और क्षारीय मृदा में एक्टिनोमाइसीटीज। तो अम्लीय मृदा में फंजाई यानी कि कवक सबसे ज्यादा पाया जाता है, कवक सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब बात करते हैं उदासीन यानी कि न्यूट्रल सॉइल की। तो उदासीन मृदा में पाया जाता है हमेशा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। पीएच है कितने पीएच यानी कि 6 से 7.5, 6 से यानी 7 के आसपास उदासीन होता है, तो 6 से 7.5 के मध्य जीवाणु पाया जाता है। जीवाणु इस मृदा में पाया जाता है, कौन सी मृदा में, उदासीन मृदा में, ठीक है। अब बात करते हैं क्षारीय मृदा। तो क्षारीय मृदा में एक्टिनोमाइसीटीज, एक्टिनोमाइसीटीज, एक्टिनोमाइसीटीज क्षारीय मृदाओं में पाया जाता है। ये हो गए अम्लीय मृदाओं में कवक, उदासीन मृदा में जीवाणु और क्षारीय मृदा में एक्टिनोमाइसीटीज की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब बात करते हैं आवास के आधार पर या तापमान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं सूक्ष्म जीव। आवास के आधार पर या तापमान के आधार पर, आवास या तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर सूक्ष्म जीव, आवास या तापमान के आधार पर सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। तो 3 प्रकार के होते हैं सूक्ष्म जीव आवास या तापमान के आधार पर। एक है साइक्रोफिलस, साइक्रोफिलस, एक है मीजोफिलस और एक है थर्मोफिलस। ये हो गए 3 प्रकार के सूक्ष्म जीव तापमान या आवास के आधार पर, साइक्रोफिलस और मीजोफिलस और थर्मोफिलस। अब साइक्रो, साइक्रो को मतलब होता है ठंडा, ठंडा, साइक्रो का मतलब हमेशा होता है ठंडा, और मीजो का मतलब मध्य, और थर्मो का मतलब अधिक तापमान वाले। साइक्रो को मतलब ठंडा, मीजो मतलब मध्य में, और थर्मो मतलब तापमान यानी अधिक तापमान पर रहने वाले। तो साइक्रो यानी कि ठंडे तापमान या ठंडे प्रदेश या ठंडी जगह रहने वाले सूक्ष्म जीव साइक्रोफिलस कहलाते हैं। तो तापमान पर रहते हैं ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर। साइक्रोफिलस सूक्ष्म जीव 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर सर्वाइव करते हैं। मीजोफिलस है, ये है 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान पर
जीवित रहते हैं। और थर्मोपिलस है 45 डिग्री से अधिक, 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर सर्वाइव करते हैं। साइक्रोपिलस 10 डिग्री से कम, मीजोपिलस 10 से 40 डिग्री और थर्मोपिलस 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर सर्वाइव करते हैं। ये हो गया दोस्तों आपके सोइल साइंस का आज का टॉपिक नंबर 7वां था, जिसमें हमने मृदा सूक्ष्म जीवों के बारे में पूर्णतः अध्ययन कर लिया। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ एक नए जोश, नए उमंग और नए उत्साह के साथ। तब तक दोस्तों सभी को धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।